हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे अपनी स्टोरी पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईवा चिंकी का हाथ पकड़ती है और उसे ले जा रही थी। इधर चिंकी कहती है, दीदी मुझे गेम खेलना है। ईवा कहती है, मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके दे दूँगी। चिंकी कहती है, सच में आप मुझे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके दोगे ना? इधर ईवा कहती है, हाँ मैं दे दूँगी, तुम चलो पहले यहाँ से। इतना कहकर वो ईशानी के कमरे से ले जाती है चिंकी को। इधर जो ईशानी है वो बस खड़े खड़े ये देखते रह जाती है और वो बेड पे बैठ जाती है। वो कहती है, ये चिंकी जस्ट बोतल में उतरने वाली थी, बट एन मोमेंट पे सब खराब कर दिया। अब क्या करूँ मैं? इतना है कि वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो चिंकी को बेड पे बिठाती है और खुद घुटने के बल आती है और देखती है चिंकी का फेस। चिंकी कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा लड्डू जैसा मुंह फैला कर क्यों बैठ जाती हो हर बार? ईवा कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुमसे ना मिला करो ज़्यादा। चिंकी कहती है, आपने कब कहा कि ना मिला करो ज़्यादा? हाँ मैं जानती हूँ वो गंदी लड़की है, पर वो तो आज अच्छे से बोल रही थी। ईवा कहती है, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती हो चिंकी, बट तुम्हें ना मेरी कसम, तुम उनसे दूर रहा करो। चिंकी कहती, ओह कसम, तो ठीक है, मैं आज के बाद उनसे कभी भी नहीं बोलूँगी और हमेशा दूर रहूँगी, प्रॉमिस। इधर ईवा होती वो खड़ी होती है और जो बेड पे फ़ोन पड़ा होता है वो चिंकी को दे देती है और कहती है, ये काम करो, जो कुछ भी गेम खेलना है तुम वो डाउनलोड कर लो और अपने स्कूल का देख लेना। इधर चिंकी कहती है, कल से मुझे स्कूल जाना है तो मैं यहीं से जाऊँगी। ईवा कहती है, हाँ मुझे पता है, कल मैं जल्दी उठ के तुम्हारे लिए टिफ़िन रेडी कर दूँगी। चिंकी कहती है, बट यहाँ पे तो सर्वेंट है ना, वो रेडी कर देंगे, आप इतनी जल्दी मत उठा करो और ना अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर तो चिंकी होती वो पीछे बढ़कर सीधे हेड बोर्ड से लगकर बैठ जाती है। लोग बहुत अच्छे से गेम खेल रही थी। तो जो ईवा है वो उसी बेड पे बैठकर बस सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी सही है या अंकित, क्योंकि भरोसा करना इतना भी आसान नहीं होता है किसी पे। इसलिए जो ईवा है वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। इधर दरवाजे की खटखट पे आवाज़ हुई थी। इधर जो ईवा थी वो जो सोच रही थी वो देखती है अचानक दरवाजे की तरफ। तो आयशा कहती है, भाभी, आई मीन ईवा जी, अंदर आ जाऊँ मैं? इधर ईवा कहती, हाँ आइए। इधर जो आयशा होती वो आकर बैठ जाती है बेड पे सीधे चिंकी के पास। चिंकी होती वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आप यहाँ? और आपने तो मुझे खुशबू दीदी को सुबह सौंप दिया था कि जाओ, आप कहाँ गए थे? आयशा कहती है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था पेपर्स का, तो मैं वहाँ गई थी। और वैसे आपका स्कूल का एडमिशन वगैरह क्या रहा, कैसा रहा? मुझे पता चला कि आपने स्कूल चेंज किया है। चिंकी होती वो अपना फ़ोन साइड में रख देती है और आयशा के पास बैठती है आकर और कहती है, हाँ वो मेरे पुराने वाले स्कूल से ना मुझे निकाल दिया गया था, तो वो गंदी लड़की है ना, उसने मेरा एडमिशन एक न्यू स्कूल में कराया था और ना उसने मुझे बहुत सारे टॉयज ला के दिए। एक BMW वाली कार नहीं आती टॉय वाली, वो भी उसने ला के दी। आयशा कहती है, ओ अच्छा, तो खेलने चल गए? इधर चिंकी कहती है, नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं अभी नहीं खेलूँगी, मैं शाम को खेलूँगी थोड़ी देर, अभी मैं अभी रात हो जाएगी तो
तब मैं खा लूँगी। आयशा कहती है तो तुम्हें भूख नहीं लगी? इधर चिंकी कहती है लगी तो है बट मैं नीचे नहीं जाऊँगी। वो जो वो वो आधे आधे कपड़े पहन कर लड़की नहीं घूमती है, वो बहुत गंदी है, जिसपे मैंने जूस गिरा दिया था। क्या नाम है उसका? मोनिका। हाँ मोनिका। बहुत बदतमीज लड़की है, बात करने का जरा भी तरीका नहीं। और मुझे ना उसकी शक्ल देखकर तो चिढ़ मचती है। इधर आयशा कहती है ओ तुमसे बड़ी है वो? चिंकी कहती है तो क्या वो बड़ी है? उसे रिस्पेक्ट करना तो आना चाहिए ना। हाँ बोलो, आना चाहिए। आयशा कहती है हाँ, किसी की करे या रिस्पेक्ट ना करे आपकी तो करनी चाहिए। चिंकी कहती है तुम सही कह रही हो। चलो मुझे भूख लगी है। अच्छा अगर तुम कह रही थी खाना खिलाने शुरू की, तो चलो मुझे भूख लग रही है। इतना कहकर वो आयशा की उंगली पकड़ती है। इधर आयशा देखती है ईवा की तरफ और कहती है ईवा आपको खाना नहीं खाना? ईवा कहती है मुझे भूख नहीं है। आयशा कहती है आपकी दवाई का भी टाइम होने जा रहा है, आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए फिर दवाई ले लीजिएगा। ईवा कहती है इतना एक अजीब होती है। वो उठती है और आयशा के साथ ही जाने लगती है। फिर आयशा और ईवा और चिंकी जा रहे थे नीचे। उधर जो ईशानी की मॉम और मोनिका की मॉम होती वो इन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहे थे। इधर मोनिका कहती है देखिए मम्मी जी, पहले तो ईवा ही रहती थी यहाँ, अब उसकी छोटी बहन भी। 4 दिन बाद इसकी बुआ जी भी कपूर मैंसन में रहने आ जाएंगी और ये फिर मैंसन ही धर्मशाला बन जाएगा। श्वेता कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा मोनिका, देखो मैं इस ईवा को घर से कैसे निकालती हूँ। मोनिका कहती है तो क्या करेंगी मम्मी जी आप? मुझे बता देते तो मैं भी आपकी हेल्प कर देती, वरना हम लोग ऐसे ही सिर्फ बातें करेंगे तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मम्मी जी। श्वेता कहती है बस अब देखो मैं करती क्या हूँ। इधर जो मोनिका की मॉम होती हैं सिमरन, वो कहती हैं तो क्या करने की सोच रही हैं आप श्वेता? श्वेता कहती है तो उसे चिंता ना करो जी, अब मैं देखो इनकी लाइफ में कैसे आग फैलाती हूँ। इतना कहकर श्वेता उठती है उस सोफे पे से। इधर जो आयशा और ईवा चिंकी होते हैं वो सीढ़ियों से उतरते हैं। इधर आयशा सीधे ले जा रही थी चिंकी और ईवा को डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर वो चेयर को पीछे पुश करती है और चिंकी को बिठाती है और कहती है तो क्या खाना है आपको? और आपको आज आपका स्कूल कैसा लगा था न्यू वाला? चिंकी कहती है मुझे ना बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी बड़ा स्कूल है। और ना पता है वहाँ पे उस गंदी लड़की की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जा रही थी। पता है रिसेप्शनिस्ट ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए, प्रिंसिपल मैम भी उसे जानती थी। और मेन बात पता है क्या है, मेरा टेस्ट नहीं लिया गया और मैं बिना टेस्ट लिए मेरा एडमिशन हो गया। आयशा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, ईवा आप भी बैठ जाइए। इधर जो ईवा है वो भी चेयर पर बैठ जाती है, इधर आयशा भी बैठती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है मुझे भी भूख लगी है, किसी ने मुझे तो पूछा ही नहीं कि खाना खाया है या नहीं। इतना देखो जो ईशानी होती है वो भी ईवा के पास जो चेयर खाली पड़ी थी वो वहाँ पे बैठ जाती है। इधर जो ईवा थी वो उठने लगती है, तभी जो ईशानी होती है वो उसका धीरे से हाथ पकड़ लेती है और देखती है उसके फेस की तरफ और कहती है उठने की क्या ज़रूरत है, मुझे बोल दिया होता मैं दूसरी जगह बैठ जाती। इधर ईवा देखती है ईशानी के फेस की तरफ, वो अपना हाथ छुड़ाने की ट्राई कर रही थी। इधर ईशानी कहती है
ठीक है। इतना कहकर वो ईवा का हाथ छोड़ देती है। इधर जो आयशा होती है वो टेबल पे से जाने लगती है। इधर ईशानी कहती है, आयशा चुपचाप बैठकर खाना खाओ, पूरे दिन से देख रही है तुम लोगों की नौटंकी चल रही है, बैठकर चुपचाप खाना खाओ। इधर जो आयशा होती है पीछे टर्न होकर देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, देखना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। इधर जो आयशा होती है वो डाइनिंग टेबल की चेयर को पुश करती है और बैठ जाती है वहीं पे। वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करती ईशानी से। इधर ईशानी होती है वो खाना मंगाती है। इधर जो सर्वेंट होते हैं वो खाना रख देते हैं टेबल पे। इधर जो ईशानी होती है वो एक रोटी को कौर लेती है, वो चिंकी की तरफ बढ़ाती है। चिंकी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, मैं खा सकती हूँ, मेरे भगवान ने हाथ दिया है तो मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर चिंकी खुद अपने हाथों से एक कौर तोड़ती है और खाने लगती है। इधर जो आयशा होती है उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, क्योंकि ईशानी का अच्छा खासा कट गया था। इधर जो ईशानी है वो जो उसने कौर तोड़ा था वो खुद खा जाती है चिंकी की तरफ देखते हुए। आयशा, कल तुम्हें चिंकी को स्कूल भेजना है, बस परसों से आएगी यहाँ। आयशा कहती है, ठीक है, मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगी चक्की से, और ना कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ईशानी कहती है, दैट्स गुड, कल से तुम ऑफिस में आ जाना। तुम्हारा कैबिन रेडी करवा दूंगी, खुशबू से कहकर। आयशा कहती है, ठीक है। इधर दादी इन सबको बातें करते हुए देखती हैं और वो भी वहाँ पे बैठ जाती हैं आकर। इधर दादी कहती है, बेटा चिंकी, आज आपका स्कूल कैसा गया? चिंकी कहती है, वो दादी जी मेरे को ना मेरे पुराने वाले स्कूल से निकाल दिया गया था, तो इन्होंने ना मेरा न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया है, और मेरा जो घर था ना जहाँ मैं रहती थी अपनी बुआ जी के साथ, इन्होंने वो भी खरीद लिया है, वो भी अपने नाम पे। जो दादी होती वो देख रही थी बस ईशानी की तरफ, बट वो ईशानी से कुछ नहीं कहती है। इधर ईशानी सिर्फ दादी की आंखों में देख रही थी। दादी कहती है, तो आपको स्कूल कैसा लगा था आज? चिंकी कहती, बहुत अच्छा था दादी, बहुत अच्छा था। दादी कहती है, खाना खा के आराम कर लेना जाके ईवा दीदी के साथ। इधर चिंकी कहती है, हाँ मैं दादी आराम कर लूँगी जाके। इधर जो ये लोग होते हैं वो खाना खा रहे थे, बातें करते हुए ये लोग खाना खा रहे थे, बट बातें करते हुए सिर्फ ईशानी ईवा की तरफ देख रही थी, और ईवा वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बस थोड़ी सी टेंशन थी कि एक तो ईशानी ने उसका घर खरीद लिया है, दूसरा ये स्कूल। वो ईशानी के एहसानों तले दबी जा रही थी। इधर ईशानी खड़ी होती है अपनी चेयर से और कहती है, खाना हो गया मेरा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। दादी जो दादी होती है वो बोलती नहीं है, ना ही देखती हैं ईशानी की तरफ। इधर ईशानी को याद आता है कि दादी अब उससे बात नहीं करती। इधर वो जाती है दादी के पास और झुकती है और बस पैर को टच करती है और सीधे चली जाती है बाहर की तरफ। कार में सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ दादी देखती हैं ईवा की तरफ और कहती हैं, बेटा ईवा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ईवा कहती है, हाँ दादी ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा पेन होता रहता है। दादी कहती है, मुझे पता है ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बट मैं जल्दी तुम्हें डिवोर्स दिला दूँगी। आयशा, जल्दी डिवोर्स के पेपर्स और जल्दी तैयार करवाओ।
आयशा होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर दादी फिर से कहती है, जाओ ईवा बेटा आराम कर लो जाकर और ध्यान से टाइम पे दवाइयाँ खाया करो। और बुआ जी तुम्हारी पहुँच गई मंदिर? ईवा कहती है, हाँ दादी जी, बुआ जी पहुँच गई, काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, बात की थी मैंने। दादी कहती हैं, ठीक है, और चिंकी का भी ख्याल रखना और कल इसे जल्दी तैयार कर देना, क्योंकि कल इसे स्कूल भी जाना है, तो इसे जल्दी तैयार कर देना। ईवा कहती है, ठीक है दादी। फिर जो दादी होती है वो चली जाती है सीधे अपने कमरे में। इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, तुम्हारा भी खाना नहीं खत्म हुआ? चिंकी कहती है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना ईवा दीदी, मैं जल्दी जल्दी नहीं खा सकती, आप भी जानते हो। ईवा कहती है, ठीक है तुम बैठ कर खाओ, मैं रूम में जा रही हूँ, वहीं आ जाना। चिंकी कहती है, हाँ आप जाओ, मैं वहीं आ जाऊँगी। जो ईवा होती वो चली जाती है सीधे अपने कमरे में। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो भी उठ जाती है उस टेबल पे से और हैंड वॉश करने और सीधे अपने रूम में चली जाती है वहाँ से, क्योंकि घर में था इसलिए आयशा को ज़्यादा चिंता भी नहीं थी। जो चिंकी है वो वहीं पर बैठ कर खाना खा रही थी। इधर मोनिका उठती हैं और ईशानी की मॉम और जाने लगती है चिंकी की तरफ। इधर मोनिका कहती है, तो तुम्हारा न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ है? इधर जो चिंकी होती है वो अपनी नज़रें उठाती है और देखती है मोनिका की तरफ और कहती है, हाँ मेरा न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ है। इधर जो मोनिका होती है वो चेयर को थोड़ा पुश करती है और बैठ जाती है दूसरी चेयर पे और कहती है, तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती है? यहाँ पे मुफ्त की रोटी तोड़ रही हो। फिर जो चिंकी होती है वो हाथ से जिससे उसने खाना पकड़ा होता है वो छोड़ देती है। मोनिका कहती है, जब तुम्हारी दीदी ईशानी को पति नहीं मानती और तुम्हारी ईवा दीदी को इतनी मार पड़ी है, तब भी तुम इस घर में बेशर्मों की तरह रह रही हो। जो चिंकी होती है वो खड़ी होती है और कुछ नहीं बोलती। वो कहीं ना कहीं वो बात उसे सही लगती है। बच्ची छोटी ज़रूर थी बट समझ थी उसमें, इसलिए जो चिंकी होती है वो अपना मुंह नीचे लटका कर वो बस उसी गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। इधर मोनिका कहती है, देखो मम्मी जी, मेरा निशाना अब ये लड़की ईवा को बताएगी जाकर, और ईवा की सेल्फ रिस्पेक्ट उसे यहाँ रहने नहीं देगी, और ईशानी का बुखार ना 2-3 दिन में उतर जाएगा। श्वेता कहती है, फिर भी ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला, ईशानी नहीं जाने देगी ईवा को। मोनिका कहती है, मम्मी जी डोंट वरी, अभी तो ये मैंने सिर्फ चिंगारी लगाई है, चिंगारी को हवा देने का काम मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। चलिए मम्मी जी, तब तक थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इतना का जो मोनिका होती है वो चली जाती है ईशानी की मॉम और अपनी मॉम के साथ। जो चिंकी है वो जाती है और सीधे ईवा के पास बैठ जाती है जाकर और कहती है, दीदी क्या हम लोग अपने घर नहीं जा सकते? ईवा कहती है, क्या हुआ और तुम इतनी सैड क्यों हो? चिंकी कहती है, वो दीदी वो जो मोनिका है ना, वो कह रही थी कि तुम बेशरम हो, यहाँ बेशर्मों की तरह रोटी खाती हो। इधर ईवा होती है वो हक कर लेती है चिंकी को और कहती, आपको ऐसा लगता है? चिंकी कहती है, हाँ ईवा दीदी, अगर उन्होंने आपको मारा था ना तो हमें उनसे नहीं बोलना चाहिए और उनके घर में भी नहीं रहना चाहिए। चिंकी कहती है, इतना कहकर चिंकी जैसे कहा तो वो थोड़े से आंसू आ जाते हैं चिंकी के आंखों में। तो ईवा खुद से अलग करती है चिंकी को और उसके आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, हम कल ही
कल यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? तुम रोना नहीं। हम्म। इधर जो चिंकी होती है वो बस फिर से अगेन हक कर लेती है ईवा को और बस बैठी रहती है। इधर जो ईवा होती है वो सोच रही थी कि कैसे कैसे निकला जाए इस मुसीबत से। इधर ईवा बस वही बैठे बैठे सोच रही थी। दूसरी तरफ ईशानी अपने कैबिन में पहुंच चुकी थी। उधर ईशानी बुलाती है खुशबू को। इधर खुशबू आती है और बैठती है ईशानी के सामने। ईशानी कहती है, अंकित का सेक्रेटरी पीए जो कुछ भी हो वो जिंदा है? खुशबू कहती है, मैम मुझे पता नहीं है, वो तो हम लोगों ने उसे छोड़ दिया था ना, तो ऑफकोर्स जिंदा ही होगा। ईशानी कहती है, नहीं, अंकित का फ़ोन आया था ईवा के पास और उसने कहा कि पीए को हम दोनों लोगों ने मारा है। खुशबू कहती है, क्या? हम मैम, आई स्वेयर मैंने उस पीए को नहीं मारा था, और मैं तो आपके सामने खड़ी थी ना, बॉडीगार्ड्स उसे लेकर गए थे और वो झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया था बस ऐसे ही। ईशानी कहती है, तो फिर लगता है इस अंकित ने ही अपने पीए को मारा होगा। खुशबू कहती है, शायद, बट मैम प्लीज़ ईवा मैम को अंकित से दूर रखिए, वरना अंकित किस हद तक जा सकता है आपको पता नहीं है। ईशानी कहती, मुझसे अच्छे से कौन जानता होगा कि अंकित किस हद तक जा सकता है। खुशबू कहती है, फिर मैम आप ईवा मैम को क्यों बात करने देते उनसे? ईशानी कहती है, अंकित ने फ़ोन दिया है ईवा को, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाती है, और पहली बात वो मुझ पर बिलीव नहीं करती है। मैंने अंकित के बारे में जितना कुछ भी बताया वो एक भी लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है और ना ही मेरी बातों पे विश्वास करती है। वो ऐसे कुछ कह दो तो कहेगी आपसे तो सही है ही है अंकित। खुशबू कहती है, मैम गलती उनकी नहीं है, ईवा मैम ने भी आपको कितनी बार समझाया होगा पर आपने बिलीव नहीं किया, तो वैसे भी आपने उन्हें इतना मारा है तो आपकी बातों पे बिलीव करना उनके लिए मुश्किल जाएगा, बट आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, वरना ईवा मैम आपके हाथ से निकल जाएंगी। अंकित कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात मैम, आपने ईवा मैम का घर अपने नाम पे क्यों किया है? आप चाहें तो इम्प्रेस करने के लिए ईवा मैम के नाम पे कर सकती हैं। ईशानी कहती है, इसका रीज़न मुझे खुद नहीं पता है, मैं थोड़े दिन बाद सोच रही हूँ कि ईवा के नाम पे ये घर ट्रांसफ़र कर दूँगी, उसका हक है, और वो तो मेरी बीवी है तो जो कुछ मेरा है उसका भी है उसी हिसाब से। खुशबू, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। जो खुशबू होती है वहाँ से उठकर सीधे चली जाती है। इधर ईशानी अपना काम कर रही थी। टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इधर रात होने जा रही थी। जो ईवा है उसने चिंकी को फ़ोन दे दिया था। इधर जो चिंकी है वो गेम खेलने में बिजी थी। इधर ईवा पानी पीने के लिए वो सीधे किचन में जा रही थी। इधर वो किचन में जाती है और जो जग लाई थी उसमें पानी भरती है और एक गिलास में लेती है। इधर वो पानी पीती है और अपने हाथ में जो जग था उसे उठाकर ले जा रही थी अपने रूम की तरफ। इधर तभी मोनिका की मॉम और मोनिका और ईशानी की मॉम, वो तीनों लोग ईवा के सामने आ जाते हैं। इधर श्वेता कहती है, बेशर्म हो काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें पता है तुम्हारा डिवोर्स होने जा रहा है, ईशानी ने तुम्हें इतना मारा है तब भी तुम इस घर में बेशर्मों की तरह रह रही हो। लगता है तुम्हें भी दौलत चाहिए। सही कहते हैं। मम्मी जी, आप भी कैसे समझा रही हो? ऐसा लोग ना फेस से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और।
ऐसे तो ये बड़ा जताती है कि ईशानी से इसे कोई मतलब नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? इसने अपनी बहन का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवाया, जिसकी ये फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईशानी की वजह से चिंकी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रही है। और दूसरी बात, इसका उसने घर का रेंट भी दिया है, ऊपर से उसने इसका घर भी खरीद लिया है। और इसे क्या चाहिए? और रईस बनकर यहाँ रह तो रही ही है, शर्म तो है नहीं। और देखना मम्मी जी, ये एलिमनी भी मांगेगी, ये ईशाना की आधी प्रॉपर्टी ले लेगी, श्वेता कहती है। ऐसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वैसे मेरी बेटी की ज़िंदगी से जाने का कितना रुपया लोगी ईवा? ईवा कहती है, मुझे आपकी बेटी की ज़िंदगी में रहने का कोई शौक नहीं है। आपकी बेटी ने रोक रखा है। आप अपनी बेटी पे कंट्रोल लाइए, ना कि मुझ पे। मोनिका कहती है, जितनी अकड़ रखती हो ना ईवा, उतनी इज्जत भी रखा करो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी पड़ी है ना, तो तुम ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? कब तक बेशर्मों की तरह यहाँ रहोगी? इधर जो श्वेता होती हैं वो भी, इधर मोनिका की मॉम भी ईवा के चारों तरफ घूम रहे थे। इधर ये तीनों लोग ईवा के चारों ओर चक्कर लगा के बस मुस्कुराए जा रहे थे। इधर ईवा के हाथ से वो जग गिर जाता है और वो भागते हुए दादी के रूम की तरफ चली जाती है। ये तीनों लोग बस उसे जाते हुए बहुत अच्छे से हंसे जा रही थी। इधर ईवा जाती है दादी के कमरे के पास और दरवाजे पे नॉक करती है। इधर जो दादी थी वो काउच पे बैठे हुए कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। दादी देखती हैं ईवा की तरफ और कहते हैं, बेटा हाँ आ जाओ अंदर। अंदर जो ईवा है वो अपने सिर नीचे किए हुए दादी के पास आती है। जो दादी कहती है, बैठो। क्या कोई काम है क्या बेटा? ईवा कहती है, हाँ दादी वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दादी होती है वो अपनी फाइलों को साइड रखकर देखती हैं ईवा की तरफ। ईवा कहती है, दादी वो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। दादी कहती हैं, बट बेटा इतनी जल्दी? मैं जानती हूँ तुम्हारा ईशानी का डिवोर्स होने वाला है, बट जब तक बुआ जी नहीं आ जाती तुम्हारी, तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। तब तक तुम्हारा हक भी है। ईवा कहती है, दादी मुझे रहना तो हमेशा के लिए अकेले ही है और बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। चिंकी भी इस आदत में ढल जाएगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा बाद में। और मैं भी अपना कुछ काम ढूँढ लूँगी जाकर। दादी कहती हैं, पर बेटा अभी बुआ जी भी नहीं है और तुम अकेले चिंकू को लेकर कैसे रहोगी वहाँ? कुछ दिनों तक यहीं रुक जाओ। ईवा कहती है, दादी नहीं, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। दादी कहती है, बेटा कोई और बात हुई है क्या? तुम अचानक से अपने घर जाना चाहती हो? ईवा कहती है, नहीं दादी, अब डिवोर्स की बात चल रही है, जब मेरा कोई हक नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? वैसे भी मेरा यहाँ रहने का कोई भी मन नहीं है। जहाँ किसी की इज़्ज़त ना हो वहाँ रहकर इंसान क्या ही करेगा? दादी कहती हैं, अभी तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो कम से कम 1-2 महीने रह लो यहाँ जब तक तुम्हारा डिवोर्स ना हो जाए। पूरे हक के साथ तुम यहाँ रह सकती हो। ईवा कहती है, दादी मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए। दादी कहती है, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ईवा कहती है, दादी मैं कल ही जाना चाहती हूँ। दादी थोड़ा शॉक्ड होती हैं और कहती हैं, कल ही? ईवा कहती है, हाँ दादी, कल सुबह ही। और प्लीज़ आप ईशानी जी को मत बताइएगा। दादी कहती हैं, बट उसे तो पता लग ही जाएगा। ईवा कहती है, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ से बाहर ना निकल जाऊँ उन्हें ना पता चले। दादी कहती हैं, ठीक है, कल मैं ड्राइवर से कह दूँगी वो तुम्हारे घर छोड़ देगा जाकर। इधर जो ईवा होती है वो
दादी का हाथ पकड़ती है और कहती है, "थैंक यू दादी, मुझे इतना समझने के लिए।" तो जो दादी होती है वो ईवा के हाथ पे सिर पे हाथ फेरती हैं। जो ईवा होती है वो खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो जाती है अपने कमरे में और बैठती है जाकर चिंकी के पास। उसे बस अब यही टेंशन थी कि अगर वो यहाँ से जाती है तो उसे अब एक जॉब चाहिए। इतना सोचते हुए वो देखती है चिंकी की तरफ। चलो चिंकी, मेरा फ़ोन ला, मुझे थोड़ा सा काम है। चिंकी कहती है, हाँ लो ना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। इतना कि जो चिंकी होती है वो ईवा को फ़ोन दे देती है। इधर ईवा होती है वो लारा को कॉल करती है। इधर लारा कहती है, हाँ मैडम ठीक हो ना? ईवा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो लारा, मुझे एक जॉब की नीड थी, क्या कहीं भी जॉब अवेलेबल है तुम्हारी नज़र में? लारा कहती है, क्या बात कर रही हो? तुमने सीधे जॉब के बारे में पूछा, और तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? ईवा कहती है, ज़रूरत है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बट इस टाइम क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? कोई ऐसी वैकेंसी है जहाँ मैं काम कर सकूँ? लारा कहती है, नहीं, इस टाइम तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, नहीं है इतने टाइम कोई जॉब। एनजीओ में चाहो तो तुम जिस एनजीओ में पहले काम करती थी, मेरे वाले एनजीओ में, वहाँ तुम कर सकती हो। ईवा कहती है, नहीं, मिश्रा मैम को जानती हो ना, जीना हराम कर देंगी वो मेरा, इसलिए एनजीओ में नहीं। और कोई जॉब है? लारा कहती है, सॉरी ईवा, बट जॉब नहीं है। और तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत क्या है? ईवा कहती है, ज़रूरत है अब मुझे, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। इधर लारा थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है, तुम क्या उस पार्टी वाली बात को लेकर अभी भी उससे नाराज़ हो? ईवा कहती है, नाराज़ क्या होना लारा, हमारी शादी ही नहीं ढंग से हुई है, ज़बरदस्ती की है शादी, तो फीलिंग्स जब है ही नहीं तो डिवोर्स ही। और उस दिन लड़ाई हो या ना हो, अब डिवोर्स के लिए दादी भी मान गई है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर वापस आ जाऊँ और एक जॉब की तलाश करूँ। लारा कहती है, ओके, कब आ रही हो घर तुम? ईवा कहती, कल सुबह। लारा कहती है, तो मैं अभी आ जाऊँगी, ठीक है? और जो कुछ भी बात है तुम मुझे बताना। और सॉरी ईवा, मैं तुम्हें जॉब से रिलेटेड कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, अभी अभी अंगद की जॉब लगी है, इस टाइम जॉब सच में अवेलेबल नहीं है, बस एनजीओ में ही वो अभी भी तुम्हारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। ईवा कहती है, बट मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम कल मिलकर बात करते हैं। इतना कि जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर वो अपना फ़ोन होता है अपने हाथों पे मार रही थी, वो सोच रही थी कि किसे कॉल करूँ जो मेरी हेल्प कर सके। इधर उसे अंकित का ख्याल आता है, खुशबू पे भी वो भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे सीधे अंकित का ख्याल आता है। अंकित ने ईवा के सामने कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी, इसीलिए ईवा को अंकित सही लगता था। इधर वो सीधे अंकित को कॉल करती है। इधर जो अंकित होता है वो अपने कैबिन में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है, जैसे ही उसने ईवा का फ़ोन देखा था। इधर वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ ईवा बोलो। ईवा कहती है, अंकित वो मुझे एक जॉब की नीड थी। अंकित कहता है, तुम्हें और जॉब की नीड? तुमने डिसीजन ले लिया क्या ईशानी को छोड़ने का? ईवा कहती है, हाँ मैंने डिसीजन ले लिया है। तुम्हारे पास तो जॉब होंगी ना? अंकित कहता है, हाँ जॉब है मेरे पास, मेरी कंपनी में तो नहीं है, बट एक होटल है, वहाँ तुम्हें मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, मेरे काफ़ी अच्छी कॉन्टैक्ट है, तो मैं वहाँ तुम्हारे बारे में बात करूँगा। ईवा कहती है, थैंक यू सो मच अंकित। अंकित कहता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मुझे खुशी हुई तुमने एकदम राइट डिसीजन लिया है। वैसे कपूर मैंसन छोड़ रही हो क्या तुम? ईवा कहती है, हाँ मैं कल
अपने घर जा रही हूँ। अंकित कहता है ओके, तुम चाहो तो कल इंटरव्यू देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुम एज अ मैनेजर काम कर सकती हो उस होटल में। ईवा कहती है थैंक यू वंस अगैन अंकित, बाय। इतना क्या जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर वो चिंकी के पास ही लेट जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।